कि मनीष कश्यप के वकील ने मनीष कश्यप के खिलाफ बयान दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन भारत और मैं हूं आरबी। मनीष कश्यप का सुनवाई 28 अप्रैल को हो गया, लेकिन मनीष कश्यप के आप समर्थक हैं तो इस खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको झटका लगने वाला है। मनीष कश्यप के समर्थक का निगाह 28 अप्रैल को था कि 28 अप्रैल को मनीष कश्यप तमिलनाडु सरकार से रिहा हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत दे देगी। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आज 28 अप्रैल को मनीष कश्यप के हित में और उनके केस पे जो दंगा वाला खबर चलाए थे, तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा गया, उन पे आज 28 अप्रैल को भी सुनवाई नहीं हुआ। तमिलनाडु सरकार से जब पिछले 21 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में बैठक हुई थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप पर एनएसए एक्ट जो लगा है उसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांग की कि एनएसए एक्ट क्यों लगाया गया है। लेकिन आज भी यानी 28 अप्रैल को जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो तमिलनाडु सरकार नहीं जवाब दे पाई और फिर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट से समय मांगी है और अगला सुनवाई मनीष कश्यप के हित में, मनीष कश्यप के केस का सर्वोच्च न्याय और न्यायपालिका पे सबको भरोसा होता है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जब से बिहार से तमिलनाडु गए हैं और उनके तरफ से उनके वकील एपी सिंह ने खुलेआम कर दिया है आज के सुनवाई में। और ये जानकर हालांकि आपको हैरानी सी होगी कि मनीष कश्यप के वकील ने मनीष कश्यप के खिलाफ बयान दे दिया और बयान में एपी सिंह ने यह कहा कि मनीष कश्यप एक पत्रकार है, लेकिन पत्रकार के हैसियत से पत्रकारिता नहीं करता है, वो एक राजनीतिक तौर पे बात करता है, राजनेता के तौर पे बात करता है। हालांकि पत्रकार का मतलब निष्पक्ष होता है, किसी के पक्ष और किसी के हित में नहीं होता है। बात करे निष्पक्ष करे, ना आपके हित की बात हो ना उनके हित की बात हो, जो सच है वो सच है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में एपी सिंह ने कहा और जब एपी सिंह ने कहा तो मनीष कश्यप आग बबूल हो गए, मनीष कश्यप भड़क उठे। लेकिन फिर उनके वकील यानी एपी सिंह ने यह भी कहा कि मनीष कश्यप सरकार से बगावत ले ली, यानी सरकार को 24 घंटा में गिराने की जो बगावत ली और मनीष कश्यप को बड़ी महंगा पड़ गया। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की कहीं ना कहीं गलती है। इस बात को मनीष कश्यप के वकील ने खुद कबूल कर लिया सुप्रीम कोर्ट में। अब मनीष कश्यप के समर्थक लोग आप हैं और कितने लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार के अगला सीएम बनेगा। तो आप बता सकते हैं कि मनीष कश्यप के तरफ से लड़ने वाले वकील ने आज 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ही कह दिया कि मनीष कश्यप सरकार से यानी बिहार सरकार से 24 घंटा में सरकार गिराने की जो बगावत कही थी वो बहुत महंगा पड़ गया। अब देखना बड़े दिलचस्प होगा कि 8 अप्रैल को देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 28 अप्रैल का सुनवाई कंप्लीट तो नहीं हुई और 28 अप्रैल के सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप को किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिली। हालांकि अब ये सरकार यानी तमिलनाडु सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट से समय मांगकर मनीष कश्यप को किसी प्रकार से राहत नहीं मिली और ये मामला टलते हुए अगले महीने यानी कि 8 मई को सुनवाई फिर से सुप्रीम कोर्ट में होगा। और सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को तमिलनाडु सरकार जवाब देगी कि मनीष कश्यप पे एनएसए एक्ट क्यों लगाया गया है। इसका जवाब देगी तमिलनाडु सरकार 8 अप्रैल को। देखिए, जब मनीष कश्यप पे अभी तक तमिलनाडु में 13 केस नामजद कर दिए गए हैं, जिसमें से 6 केस ऐसा है उन पर है। लेकिन एपी सिंह का कहना है कि मनीष कश्यप पे लगा हुआ जितना भी केस है उस सारे केसों के सुनवाई बिहार के हाई कोर्ट में हो। तो कितना ये संभव हो पाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देगी या नहीं, ये निगाहें 8 अप्रैल को गड़ी रहेगी और मनीष कश्यप के समर्थक है या मनीष कश्यप आप नहीं चाहते हैं। लेकिन देखना बड़े दिलचस्प होगा 8 मई को
8 मई 2023 को फिर से पीठ में सुनवाई होगी। क्या मनीष कश्यप को 8 मई को राहत मिलती है या फिर 28 तारीख की तरह डेट बढ़ा दिया जाएगा? फिर तमिलनाडु सरकार कोई और षड्यंत्र रचेगी या मनीष कश्यप के हित में मनीष कश्यप को राहत देगी? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तमाम खबर हमारे साथ बन रही है, खबरों के साथ बन रही है। और मनीष कश्यप समर्थक आप ही, मनीष कश्यप का समर्थक नहीं भी है और मनीष कश्यप गलत है या सही है, हमारे साथ डिबेट करने के लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारे साथ आप ऑनलाइन भी डिबेट कर सकते हैं, हमारे कर सकते हैं मनीष कश्यप या तेजस्वी यादव के लेकर। यदि आप इच्छुक हैं तो हमारे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ऑफिस का, आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और डिबेट कर सकते हैं। मनीष कश्यप कितना सही है जो सरकार को गिराने की बगावत किया 24 घंटा में, और तेजस्वी यादव कितना सही है मनीष कश्यप को जेल में भेजकर? ये सही है गलत है फैसला जनता को करना है। और ऐसा मनीष कश्यप का समर्थक कहना है कि मनीष कश्यप को जेल में जानबूझकर तेजस्वी यादव भेजे हैं, लेकिन वहीं पर तेजस्वी समर्थकों को कहना है, जनता का कहना है कि मनीष कश्यप पत्रकारिता नहीं बल्कि पॉलिटिक्स करते हैं और पत्रकारिता की लैंग्वेज नहीं है। इसलिए मनीष कश्यप का और मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह ने भी इस बात को कबूल कर लिया कि मनीष कश्यप दोषी है। अब मामला बहुत ही आगे बढ़ चुका है और सुप्रीम कोर्ट पे निगाह है, सबको गड़ा है और सबको भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी, जो सजा देगी, उसको सबको मानना है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 मई को जब फिर से सुनवाई होगी तो तमिलनाडु सरकार एनएसए एक्ट पे बात करेगी, उसके जवाब देगी। उसके बाद से जो 13 केस नामजद थे तमिलनाडु में और बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में माना गया था, ये फर्जी वीडियो चलाने वाले मनीष कश्यप इसलिए जेल में हैं। साथ में सरकार से बगावत किए थे कि सरकार को 24 घंटा के अंदर गिरा देंगे। साथ साथ मैं तेजस्वी यादव की सरकार को नहीं बढ़ने दूंगा। ये बात कहीं ना कहीं सरकार के मान मर्यादा और ये पत्रकार की पत्रकारिता वाली लैंग्वेज नहीं है। चलिए मिलता हूं आपसे फिर अगले खबर के साथ। पल पल मेरे खबर देखते रहिए, आपको पल पल खबर मिलता रहेगा। आप देख रहे हैं आर्यन भारत और मैं हूं आरबी। मनीष कश्यप का समर्थन है, यदि आप मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं तो मनीष कश्यप का डेट पर डेट मिल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाकर कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तेजस्वी यादव के समर्थक आप हैं तो तेजस्वी यादव क्या मनीष कश्यप को जेल में भेजकर सही किए या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं और इस खबर को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलूंगा आपसे अगले खबर में, हमारे खबर के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।